सुनो, वो नवाजेगा तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, मगर तुम्हें नहीं लगता कि वो दुनिया की हर हकीकत को ज़ाहिर कर रहा है। तुम्हें दुख तो हो रहा है, मगर वो तुम्हें उस दुख से अपने करीब कर रहा है और बहुत से धोखों से बहुत दूर कर रहा है। तुम लोगों का गम ना करो। तुमने किस्सा यूसुफ नहीं सुना? अपने दिल को रब से जोड़ो, बेशक वो तुम्हारी हर मंजिल हसीन बनाएगा। और दुआ तो अल्लाह पाक से अपने मन की बात कहने का बहुत ही खूबसूरत ज़रिया है। अगर तो आप दिल से, मोहब्बत से और अपनायत से दुआ मांगते हैं तो आपको महसूस होगा कि वो पाक ज़ात आपके किस कदर करीब है और वो सुन रहा है। लिहाजा दुआ मांगते वक्त मत सोचा करें कि अरबी में कितनी दुआएं आपको याद हैं। बस हाथ उठाएं, दरूद पाक पढ़ें और फिर जो चाहे जैसे चाहे अपनी ज़बान में, अपने अल्फाज में अपनी कहानी अल्लाह पाक को सुना दें। रो लें, गिड़गिड़ा लें कि आप सिर्फ उसके सामने सर झुकाकर बैठ जाएं, कुछ भी ना बोलें। वो तब भी जानता है कि आपके दिल की कैफियत, लेकिन उसे पसंद है कि जब उसका बंदा उससे बताए, उसी से मांगे, और वो सुनता है, कबूल करता है, नवाजता है। और जब आपका सब्र आंसू बन के आंखों से गिरता है ना, तो आपके रब की रहमत आपको गिर लेती है। बेशक वो बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। और अगर वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल ला रहा है तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब ख़त्म नहीं हुआ, अब भी कुन की उम्मीद बाकी है, अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। और जानते हो, सारी ये मोहब्बतें तब तक पुररौनक हैं जब तक आपको अल्लाह की मोहब्बत का हक रखना आता है। सारी वफ़ाएं तब आपके हिस्से में आएंगी जब आपको अल्लाह से वफ़ा करना आएगी। सारे साथ, सारे वादे तब मुखलिस होंगे जब आपको अल्लाह से मुखलिस होना आएगा। आप महबूब तब बनेंगे जब अल्लाह आपको महबूब होगा और अल्लाह को आप। गरज ये कि बंदा अल्लाह से तल्लक के बगैर कुछ भी नहीं है और अल्लाह ही तो राज़दार है। हमारे झुके हुए सर, हमारे दिल पर बहते आंसू, हमारी कपकपाती ज़बान और हमारे उठे हुए हाथों का वही तो है जो हमारी डगमगाती दुआओं का राज़दार है। और मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी नज़र आते हैं। बस इंसान का अल्लाह सुब्हान ताला पर यकीन मजबूत होना चाहिए। और जब कभी ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमां की जानिब देखना, नम आंखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राज़ी तो मैं भी ऐसे राज़ी। सूरत बकरा में इरशाद है कि ए पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूँ कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। और जब मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए जाते हैं ना, तो मुमकिनात के तमाम रास्ते खोल दिए जाते हैं। तुम उस पर यकीन की हद करके तो देखो, वो मोजज़ों की हद ना कर दे तो कहना। और जब जब आप दुआ मांगते हैं ना, अल्लाह ताला तब तब कहीं किसी के दिल को नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, किसी रुकावट को हटा रहा होता है, कहीं किसी मुश्किल को हल कर रहा होता है और आपके दिल को मुतमईन कर रहा होता है। गर्ज ये कि आपके लिए ही असबाब बना रहा होता है और आपको लगता है कि आपकी दुआएं रायगा जा रही हैं, वो आपको नहीं सुनता। आप उस पर यकीन तो रखें, वो सबकी सुनता है। बाज़ औक़ात अपनी कोशिशों को अपने पास रखना बेहतर होता है। किसी को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस हाल से गुज़र रहे हैं। सिर्फ अल्लाह ताला से बात करें जो आपके लिए काफ़ी होगा। और जिस तरह अल्लाह ताला हमारी बात सुनता है, वैसे नहीं कोई सुन सकता। आपको कामयाबी नहीं मिलती, इंसान कुछ हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करता है और जब वो हासिल नहीं होता तो वो जुनूनी हो जाता है। लेकिन वो इस सब में भूल जाता है कि उस चीज़ के चाहे जाने का उतना हक नहीं जितना अल्लाह का है, और जिसके इख्तियार में पूरी कायनात है। अल्लाह के सिवा अगर अल्लाह से बढ़कर दुनिया की चाहत पे फोकियत दी जाए तो वो नहीं मिलती। और दोबारा शुरू करने से ना घबराएं। इस बार आप शुरू से शुरू नहीं कर रहे,
آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں